Hello everyone, welcome to Malanon Kon Academy. My name is Ehsan Ali. Today we are going to discuss about very most important topic that is spherical mirror. Dear student, आज हमें डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2 में स्फेरिकल मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर। ये सारे हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड में डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। डियर स्टूडेंट, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जहां आप लोगों को समझ में नहीं आता वहां वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिज्यूम कीजिए। डियर स्टूडेंट, द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल, डोंट गो फॉर रटिफिकेशन, जस्ट रिमेंबर सेंटेंस एंड build concept, enjoy physics and feel physics। हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। तो स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर उस मिरर को कहा जाता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा, जस्ट लाइक होलो स्फीयर ऑफ गिलास होगा। मिरर होते हैं जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे कर्व्ड होता है, जस्ट लाइक होलो स्फीयर ऑफ गिलास। ऐसे मिरर को कहा जाता है स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। होते हैं एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है। कनकेव मिरर क्या होते हैं? कनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है इनवर्ड होता है और आउटर से पॉलिश होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होते हैं और यहाँ पे आउटर से पॉलिश होता है, यहाँ से क्या होता है पॉलिश होता है। और कन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और इसमें जो अंदर से क्या होता है इसका पॉलिश होता है। तो कनकेव मिरर का मतलब होता है जिसकी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होते हैं, बाहर से पॉलिश होता है। और कन्वेक्स मिरर का मतलब वो स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और इनर पॉलिश होता है। एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देंगे। सपोज ये एक कनकेव मिरर, और इस कनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये सारे रे यहाँ पे रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे रे जो होते हैं एक जगह पे मिलता है, जहां पे ये सारे रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पे मिलता है, इसको हम कहा जाते हैं प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, जो हम कैपिटल एफ के साथ डिनोट करता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे ये है एक यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं? कन्वेक्स मिरर में बीम ऑफ लाइट जो होते हैं, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जब इस सरफेस पे पड़ता है तो लाइट क्या होता है डायवर्जन होता है। यहाँ पे क्या होता है? लाइट डाइवर्स होता है और डाइवर्स करने के बाद यहाँ पे एपियर मीट होता है, ये सारे एपियर मीट होता है एक पॉइंट पे, इसको हम कहा जाता है फोकस, जो कैपिटल एफ के साथ डिनोट करते हैं। ये जो होते हैं एक्चुअल मीट होता है। एक्चुअल मीट होने की वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं? रियल इमेज बन जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो जब दो रे एक्चुअल मिलता है, असल में मिलता है, एक्चुअली मिलता है, तो रियल इमेज बन जाता है। रियल इमेज का मतलब क्या होता है? वो इमेज जो हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं जब दो रे यहाँ पे एपियर ऐसे नकली में मिला जाता है, असली में जो होते नहीं होते। जब दो रे एपियर मीट होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? जिसको हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता है। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? वो इमेज जो हम स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। जो हमारी प्लेन मिरर में जो इमेज नजर आता है वो वर्चुअल इमेज होता है। एक्चुअली यहाँ पे रे मिलता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। जो एक्चुअली यहाँ पे टू रे मिलता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, तो इसको इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। जो अपियर मीट होता है तो इस वक्त वर्चुअल इमेज बन जाता है। यूज इट इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को जब आप स्टडी करते हैं तो कुछ टर्म होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? जो सी के साथ डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है सेंटर ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ स्फीयर की, जो स्फीयर की सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सपोज ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हम सी के साथ डिनोट करता है।
सी के साथ डिनोट करता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक जो लाइन होते हैं इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है। सेंटर ऑफ, यहाँ पे सुफियर की सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और इस सुफियर की रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आर के साथ डिनोट करता है। इसके बाद आते हैं पोल। पोल क्या होते हैं? पोल सिर्फ जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, यहां तक मिरर है ये, यहाँ पे कनकेव मिरर, इस मिरर के सेंटर को बोला जाता है पोल। इस मिरर के जो कनकेव मिरर के जो इस स्पेरिकल मिरर के सेंटर को बोला जाता है पोल कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर कर्वेचर को हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम एक्स के साथ डिनोट करता है। अब इसके बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं? जब बहुत सारे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बहुत सारे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, और ये सारे जो होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सारे रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे मिलता है। ये सारे रिफ्लेक्ट होके, ये सारे रे रिफ्लेक्ट होके एक जगह मीट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, जो हम एफ के साथ डिनोट करता है। और फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, देखो सपोज मान लीजिए पोल है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और इन दोनों के बीच वाले डिस्टेंस को बोला जाते हैं हम, जो स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और जब इसमें एक रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड यहाँ पे रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस में कुछ रिलेशन होते हैं। रेडियस बराबर होते हैं 2f के बराबर होता है, जिस वक्त मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। इस तरह यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होते हैं ट्वाइस फोकल लेंथ, और f इक्वल टू r अपन 2, और रेडियस के हाफ क्या हो जाते हैं? फोकल लेंथ हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक कनकेव मिरर लिया। इस कनकेव मिरर में जो ये एक मिरर है कनकेव मिरर, इसकी सेंटर को बोला जाएगा पोल कहा जाएगा, इसकी सेंटर को पोल कहा जाएगा, सेंटर को हम पोल कहा जाएगा। और इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। और जब ये सारे रे एक जगह मिलता है, इस पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के साथ डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ सुफियर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ सुफियर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं? all the incident ray after reflection, these all ray meet a common point. This common point is known as principal focus. Principal axis, the straight line joining center of curvature in pole, जो center of curvature और pole को जोड़ता है, इस line को कहा जाता है principal axis। और focal line होता है distance between pole and focus। pole and focus को बोला जाता है हम focal line कहा जाता है। और जो यहां से लेकर यहां जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लेकर यहां तक जो डायमीटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोला जाता है हम एपर्चर कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें 4 रूल है। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ रे डायग्राम। ये रे डायग्राम आपको याद रखना है, ये 4 रूल्स, क्योंकि ये सारे रूल्स आपको अप्लाई करना है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर में यूजफुल होगा। तो सबसे पहला रूल पढ़ेंगे, क्या होता है देखो कनकेव में। इन ए कनकेव मिरर, ray of light parallel to principal axis after reflection passing through the focus। अगर कोई लाइट इंफिनिटी से जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट आया, और ये कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा, पहला रूल। सेम वे कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? इन ए कन्वेक्स मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। तो कन्वेक्स में क्या होता है? जब कोई इंफिनिटी से प्रिंसिपल के पैरेलल लाइट आता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पहले क्या होता है? आफ्टर डाइवर्जन, ये डाइवर्जन होने के बाद अपीयर मीट होता है। अपीयर मतलब असल में नहीं होता है, नकली में होता है, डॉट लाइन में। इसके बाद हमारे पास सेकंड रूल क्या बोल रहे हैं? सेकंड रूल, इन ए कनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आएगा
तो ये पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। सेम वे कन्वेक्स में क्या होते हैं, जब कोई भी रे यहां पे फोकस से आते हैं तो आफ्टर यहां पे क्या होता है, डाइवर्जिन होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये एपीयर मीट होता है, फिर ये क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कन्वेक्स में क्या होता है, जब फोकस से आता है तो यहां से ये क्या होता है, पैरेलल टू, यहां डाइवर्जन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एपीयर मीट होता है ऐसे। ये हो गया सेकंड रूल कनकेव और कन्वेक्स का। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। इन ए कनकेव मिरर, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आता है तो सेम वे एक एंगल बना के यहाँ पे सेम जो होते हैं, यही यहाँ पे बैकवर्ड ये क्या होता है, यहाँ से सेम डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास कन्वेक्स की बात कर रहा हूं, जब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, यहाँ पे सेम वे में, यहाँ अपीयर मीट होने के बाद सेम वे में सेम डायरेक्शन में ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इन ए कन्वेक्स mirror, ray of light directed toward the center of curvature after reflection is reflected back along the same path। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो इसी डायरेक्शन में वो वापस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, यहां पे जो एंगल बनता है 90 होता है। देखो जब कोई भी सरफेस पे 90 पे जो लाइट पड़ता है तो यहां पे यही रिफ्लेक्शन होता है इसका, यही इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्शन रे होता है। इंसिडेंट रे सीधा पोल पे पड़ता है तो सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्टेड होता है। सेम वे कन्वेक्स में भी यही होता है, जब यहां से पोल पे पड़ता है तो यहाँ पे डाइवर्स होने के बाद सेम एंगल बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में सेम एंगल बनता है। तो ये होगा हमारे पास फोर्थ रूल। अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये 4 रूल हमने डिस्कस किया था, ये 4 रूल आपको मालूम होना चाहिए। चलो सपोज हमने एक कनकेव, यहाँ पे एक कनकेव मिरर लिया, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे, चलो मान लिए ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे रखा, तो द इमेज फॉर्मेट होगा कहां पे, फोकस पे। जब इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू, यहां पे फोकस से पास होगा। तो जब फोकस पे 2 रे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारे रे आते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेट करने के लिए वी नीड 2 रे। इमेज फॉर्मेट करने के लिए हमें 2 रे चाहिए। तो यहां पे 2 रे, जहां पे 2 रे एक्चुअल मिल गया इस फोकस पे, यहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और इट इज हाईली डिमिनिश्ड, ये बहुत पॉइंट साइज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड, और ये रियल बनेगा और ये उल्टा इन्वर्टेड बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पहला रूल देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, तो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर ये सारे रे फोकस पे, यहां पे इमेज बनेगा। और जब 2 रे असल में मिलता है, रियल मिलता है, तो यहां पे क्या बनता है, हमारे पास रियल इमेज बनता है। रियल मतलब क्या होता है, रियल मतलब असल में इमेज बनता है, और ये जो हम स्क्रीन पर दिखा सकता है, और ये रियल इमेज हमेशा के लिए इन्वर्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उल्टा ऐसे बने, इन्वर्ट मतलब उल्टा बनेगा। अभी आपको ये इन्फिनिटी पे है तो बहुत छोटा नजर आता है, इसलिए आपको नजर नहीं आते, आगे आगे आपको अच्छी तरीके से नजर आएगा। ये है हमारा पहला रूल्स। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, तो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आया बीम टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग, ये कहां से पास हो गया, फोकस से पास हो जाएगा। और सेकंड, अगर सेकंड यहां से जो रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो रिफ्लेक्ट, यही से रिफ्लेक्ट होता है, वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होता है। तो जहां पे यहां पे 2 रे एक्चुअल मिल जाते हैं, वहीं पे आपका क्या बनता है, यहां पे आपका इमेज बन जाएगा। तो
जब हम ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेट होता है किसके बीच में? इमेज फॉर्मेट होता है किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। इमेज फॉर्मेट होते हैं सी और एफ के बीच में, और थोड़ा डिमिनिश, थोड़ा छोटा आता है किससे? ऑब्जेक्ट से। और ये रियल एंड इन्वर्टेड, देखो आप लोग, इमेज उल्टा बन रहा है हमारे पास, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। इसके बाद हमारा तीसरा रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हम ऑब्जेक्ट को एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता है तो द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास इन थ्रू फोकस। और सेकंड जो होता है हमारे पास, जब फोकस से लाइट आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो, यहां पे दोनों एक्चुअली यहां पे मीट हो गया, वहीं पे क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। तो इस वक्त हमारा इमेज भी कहां पे बनेगा? सी पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो होता है सेस दोनों सेम हो जाएगा और रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। तो इमेज की पोजीशन कहां पे बनेगा? एट सी पे, और सेस क्या बनेगा? इक्वल बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फोर्थ रूल में क्या है? अगर हम बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोर्स के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज फॉर्मेट, इमेज कहां फॉर्मेट होते हैं? बियॉन्ड सी, सी के पीछे फॉर्मेट होता है। देखो जब रे आया पासिंग थ्रू द फोकस, एंड सेकंड रे द आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे दोनों रे क्या हो गया? मीट हो गया। यहीं पे क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। तो इस वक्त इमेज का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। तो हमारा जो यहां पे जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, इमेज कहां पे बन जाता है? हमारा बियॉन्ड सी के पीछे बन जाता है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा बनता है। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज थोड़ा इनलार्ज बनता है, बड़ा बनता है। उसके बाद फिफ्थ रूल में हमें, जब हम ऑब्जेक्ट को किस पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे, तो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगा, ये पहला रूल है। और द इमेज फॉर्मेट, इमेज कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा, और हाईली लार्ज होगा। इंफिनिटी मतलब लात है दात। जब हम दूसरा रे, सेकंड रे, जब यहां देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो ये दोनों रे पर एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी मिलेगा नहीं। हम ऐसा सोचते हैं ये कहां पे मिलेगा? इंफिनिटी पे। हम ऐसा सोचते हैं, ये पता नहीं हमें ये कहां मिलेगा, तो इसलिए ये होगा हमारे पास इंफिनिटी पे बनेगा इसका इमेज। हम मान लेते हैं इसको, इंफिनिटी मान लेता है, और रियल इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये बहुत बड़ा यहां पे बनेगा इमेज। ये होगा हमारा फिफ्थ रूल। सिक्स रूल में क्या होता है? वन ऑब्जेक्ट बिटवीन यहां पे प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, जब हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में इमेज रखता है तो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड हमारे पास यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आता है वहीं से वो पास होता है, और ये दोनों रे एक दूसरे को देखो डाइवर्स हो रहे हैं, यहां से फैल रहा है। तो ये हम ऐसा मान लेते हैं इसको, हम जब हम बैकवर्ड इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक जगह पे मिल जाते हैं, और जहां पे मिल जाते हैं वही हमारा क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। तो याद रखना कि हमारे पास जब हम पी और यहां पे एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज हमेशा के लिए बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, और इनलार्ज थोड़ा बड़ा बन जाता है, और यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है। कनक्यू की 5 रूल में, जो कनक्यू की 5 रूल्स में हमें क्या बन गया? रियल बन गया, रियल बन गया। लेकिन सिर्फ जब हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमेशा के लिए क्या बन जाता है? वर्चुअल इमेज बन जाता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि यहां पे दो रे नकली में मिल गया, बिहाइंड, और ये हमेशा के लिए बिहाइंड द मिरर के पीछे बनता है। ये हो गया हमारा 6 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेट बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो इमेज फॉर्मेशन है।
हम इसको डिस्कस करेंगे। When the object at infinity, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज फॉर्मेट होते हैं एट फोकस बिहाइंड द मिरर। लेकिन मिरर के पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ से रे आता है, बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे बाद डायवर्जन होता है। डायवर्जन होने के बाद ये अपीयर भी होते किस पे, फोकस पे मिल जाता है। तो जब हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज कहाँ पे बन जाता है, फोकस पे, और ये हाईली डिमिनिश बहुत छोटा बन जाता है। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बन है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो रे नकली में मिल जाता है, और इसमें ये वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकता है। तो इसमें सेकंड रूल, वन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में जहां पे रखेगा आप, पोल और इंफिनिटी के बीच में जहां रखेगा आपका मर्जी, जब पोल और इंफिनिटी के बीच में आप रखेगा तो इमेज बन जाएगा फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर के पीछे बन जाएगा, और हाईली डिमिनिश बन जाएगी, बहुत छोटा बन जाएगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। तो सेकंड रे आया प्रिंसिपल एक्स से पैरेलल टू, यही से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होगा, जहां पे ये दोनों रे अपीयर मीट होता है, जहां पे ये दोनों रे अपीयर मीट होता है वहीं पे आपका इमेज बनता है। देखो इमेज बहुत छोटा बन रहा है। तो अगर हम पोल और इंफिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखता है तो ये कहाँ पे इमेज कहाँ पे बन जाता है, बिहाइंड मिरर के पीछे बनता है, और छोटा बनता है बहुत, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये हो गया कन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन का रूल्स। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कहाँ यूज होता है, तो इस सबसे पहला कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं रियल लाइफ में, हम ये डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली कनकेव मिरर इज आर यूज इट टॉर्च में यूज होता है। देखो टॉर्च में यूज होता है हमारे पास, सर्चिंग लाइट, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल के हेडलाइट में यूज होता है, सर्चिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे बीम ऑफ पैरेलल लाइट, बीम ऑफ लाइट निकलता है, बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है, एक जगह पे वो फोकस कर देता है। तो दे आर यूज इट टू शेविंग, खासकर जो शेविंग मशीन के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लेन मिरर, क्योंकि वहां पे इमेज बड़ा नजर आता है हमारे फेस का, ताकि हम क्लियरली शो कर सकता है। दे आर यूज इट टू डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, और ये डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट लोग जब दांतों को देखते हैं तो यहाँ पे कनकेव मिरर लगने की वजह से यहाँ पे ये जो टीथ की इमेज बहुत बड़ा नजर आता है, ताकि हम क्लियरली देख सकते हैं डॉक्टर। लास्ट, कनकेव मिरर आर यूज टू, जहाँ पे कंसंट्रेशन सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड सोलर फर्नेस, जिसका कि सोलर जो फर्नेस होता है, जब उस पे लाइट पड़ जाता है तो यहाँ पे कनकेव मिरर लगा जाता है, क्योंकि सारे लाइट एक जगह फोकस। पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। कन्वेक्स मिरर यूज टू रेयर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स। कन्वेक्स मिरर गिव टू erect diminish large object, they also wider field view the plane of mirror। जो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस्तेमाल होता है रेयर व्यू, जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आगे वाला जो मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है। क्यों कन्वेक्स होता है, ताकि पीछे जितना भी इमेज है इनमें यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेज थोड़ा छोटा नजर आता है। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा के लिए व्हीकल के जो आगे वाला मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है, इसलिए होता है क्योंकि पीछे में जितना भी इसको बैकग्राउंड ये सारे जो होते हैं इसको अच्छी तरीके से नजर आता है। डिस्कस करेंगे न्यू कार्टेशियन, डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर के लिए कुछ कन्वेंशन बनाए, कुछ साइन कन्वेंशन बनाए, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल करते समय आपको यूजफुल होगा। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट फॉल होते हैं वो लेफ्ट टू कहाँ चलेगा, राइट की तरह चला जाएगा। तो हमेशा के लिए ये याद रखना कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा के लेफ्ट साइड रखा जाएगा, और यहाँ पे जो लाइट होता है, लाइट जो यहाँ से निकलेगा लेफ्ट टू राइट की तरह निकले, लाइट ऐसे निकला जाएगा। तो सबसे दूसरा जो होता है, ऑल द डिस्टेंस, तमाम डिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और मेजर इट फ्रॉम द पोल। हर सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेगा, पोल से मेजर करेगा। यहाँ चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हम पोल से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से पोल से मेजर करना है आपको।
थर्ड है ऑल डिस्टेंस मेजर इट टू राइट ऑफ द पोल, पोल की जो राइट साइड होता है, राइट साइड, पोल की जो राइट साइड, ये वाला साइड, पोल की राइट साइड आपको पॉजिटिव लिया जाएगा, और ऑल द डिस्टेंस मेजर लेफ्ट साइड, पोल की जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा के लिए नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और इसके बाद द हाइट मेजर अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकिंग पॉजिटिव, जो परपेंडिकुलर, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है अबाउट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। और द हाइट मेजर इट डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, जो इमेज नीचे होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, वो हमेशा के लिए इसका हेड नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसका मतलब होता है यहां से देखो हेड हमेशा पॉजिटिव होगा, और इमेज, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। और पोल की जो राइट साइड है, ये वाला सेट पॉजिटिव होता है और ये वाला सेट नेगेटिव होता है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड हमेशा के लिए नेगेटिव होता है, राइट साइड हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, अबोर्ड हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड हमेशा के लिए नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए? द मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला को हम डिनोट कर सकते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। जब हम मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हेड ऑफ इमेज इन हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम हेड ऑफ इमेज और हेड ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता है तो हमें क्या निकाल के आ जाता है? मैग्निफिकेशन निकाल के आ जाता है। और मैग्निफिकेशन स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, और हेड ऑफ इमेज hi के साथ डिनोट करते हैं, और हेड ऑफ ऑब्जेक्ट ho के साथ डिनोट करता है। ये एक फॉर्मूला याद करना है आपको। जब मैग्निफिकेशन निकालना है तो इमेज और हेड ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। तो मैग्निफिकेशन की सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? द मैग्निफिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। और ये मैग्निफिकेशन एक तो द रेशियो ऑफ हेड ऑफ इमेज अपॉन हेड ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होता है द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन विथ माइनस के साथ आता है। यहां पे आपको माइनस के साथ आता है। तो देखो याद रखना स्टूडेंट, यहां पे मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला है। एक तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है hi अपॉन ho होता है, दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है यहां पे -v अपॉन u, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो मैग्निफिकेशन का यहां पे अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आता है तो यहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट, अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो हेड ऑफ इमेज एंड हेड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में हेड ऑफ ऑब्जेक्ट और हेड ऑफ इमेज दोनों बराबर आते हैं। इसलिए आता है क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा तो हेड ऑफ इमेज और हेड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बराबर होगा। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन अगर 1 से लेस है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से लेस होगा तो ये कन्वेक्स होगा। क्या होगा? कन्वेक्स होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो ये क्या होगा? कनकेव होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा तो प्लेन मिरर होगा। अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 से, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन अगर 1 से लेस होगा, 1 से लेस होगा तो ये कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में क्या होता है? इमेज बहुत छोटा नजर आता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो ये कनकेव होगा। कनकेव में थोड़ा साइज बड़ा नजर आता है। दैट इज ऑल।